गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा जी। ब्रेक फेल हो जाए तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कहाँ पर एक्सीलेटर देना है, कहाँ पर ब्रेक दबाना है, वो आपको पता होता है। उसी तरह आप ड्राइवर हैं और मन आपकी गाड़ी है, तो मन को, अच्छा एक्टिवा आपने ऐसे ही सीख ली या पहले कुछ अभ्यास करके सीखा? के बारे में आ गई थी? नहीं, अभ्यास करके सीखा था। सीखा ना? हाँ। सीखने से आए ना? हाँ। जैसे सीखने से आपने गाड़ी चलानी सीख ली, सीखा तो साइकिल चलानी सीख ली, सीखा तो भोजन बनाना सीख लिया, सीखा तो इंग्लिश सीख गए, सीखा तो कंप्यूटर सीख गए। सब कुछ करने से हुआ ना? जी। हाँ या ना? जी। जैसे करने से गाड़ी चलाना सीख गए, चाहा तो साइकिल चलाना सीख गए, ऐसे जिस दिन आप चाह लोगे ये मन भी आप कंट्रोल कर लोगे। मन को कंट्रोल करना सीखिए। इतना कुछ सीखा है ना बेटा जी। तो मन को कंट्रोल करना सीखिए। ये मन कंट्रोल हो गया तब तो सब कुछ सीखना सार्थक है। मन कंट्रोल नहीं हुआ तो सब सीखना बेकार है। इसलिए आप कर सकती हैं। जैसे आपने गाड़ी चलाने का निश्चय किया, नहीं सीखना है, भले कितनी बार गिरूं, कई बार लोग गिरते भी हैं साइकिल चलाने में, गाड़ी सीखने में गिरे, पर सीखने की जिद है तो आप सीखेंगे। उसी तरह आपने मन को कंट्रोल करने की जिद पकड़ ली तो बहुत जल्दी आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? जैसे गाड़ी सीखी आपने, कैसे सीखी? प्रैक्टिस की। उसी तरह मन को धीरे धीरे कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कीजिए। ए मन, तू कहाँ भाग रहा है? तू भागता रह, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, मैं अपना काम करूंगी। मन की बात मानो ही मत, मन की तरफ देखो ही मत। मन को समझ लो कि ये मेरा शत्रु है। मन को अपना क्या मानो? शत्रु। ये जा रहा है, मतलब ये मुझे गलत ले जा रहा है, इसकी बात नहीं मानना, इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर नहीं चलना। मैं अपना काम करूंगी, मैं अपना काम करूंगा, मुझे मन की नहीं माननी। तब तो आप जीत जाओगी। वरना ये मन ही तो कुछ लोगों को चरित्रहीन बना देता है जी। ये मन ही तो लोगों का भविष्य बिगाड़ देता है। इसलिए बेटा आपको अपने मन पर कंट्रोल, ये मन आपको अच्छा भी बना सकता है और ये मन आपको सबसे बुरा भी बना सकता है। ठीक है? जिन लड़कियों का मन आज उनके कंट्रोल में नहीं है, वारों में जाके नाच रही हैं, क्लबों में जाके नाच रही हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाए घूम रही हैं, कौन है ये लड़कियां? जिनका मन कंट्रोल नहीं है, नहीं कंट्रोल में नहीं है, इसलिए 4-4 बॉयफ्रेंड हैं उनके, इसलिए वारों में घूम रही हैं। ठीक है? आपको कंट्रोल करना है, वरना आपकी भी स्थिति उन्हीं लड़कियों जैसी होगी जो सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं, थिएटरों में नाच रही हैं। ये सही है? नहीं, सही नहीं है। तो आपको सही बनना है। कैसे बनोगी? अपने मन पे कंट्रोल करके। कैसे करोगी? एक चीज ठान के रखूंगी कि नहीं, मुझे पढ़ाई ही करनी है। प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या करोगी? अभ्यास। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करने से सब होता है। यदि आप मन को कंट्रोल करेंगी, आप चाहेंगी कि मैं किसे देखूं और किसे ना देखूं, क्या सुनूं क्या ना सुनूं। मन पर इतनी लगाम तो लगाओ कि जो मैं चाहूं वो सुने, जो मैं चाहूं वो देखे, और व्यर्थ वो अपने से ना देखने लग जाए। ठीक है? इतनी लगाम लगाओ बेटा। बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का नहीं होता, इसलिए लगाम जरूरी है। अपना आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं गुजरात से आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। मुझे आगे जाके MBBS करना है, तो आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खूब पढ़ाई कीजिएगा जी। खूब सुखी रहिएगा। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मैया राधे राधे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब तो मिल गए। मेरी माँ, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मेरे से इतनी खुशी हो रही है ना, अंदर से सहन नहीं हो रही। अच्छा चलो, अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। मेरे बच्चे साथ आए हैं, मेरे को मजाक कर रहे थे, चलो सबसे पहले आपको गुरुजी से मिलाने लेकर जाए। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी ये बात है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ,
पर करती हूँ। मेरे अंदर ना एक प्रकाश है कि जो भी बात होने वाली होती मेरे को पहले पता चल जाती है। हाँ होता है ऐसा मैया, आपके पास है ये अच्छा है। तो मैं जब किसी को बताती हूँ वो यकीन नहीं करता बात का। मेरे को बताओ, मैं यकीन करूंगा। आपकी बातें सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और कोई नहीं। मैं सुबह उठ के बताती हूँ कि मैंने ये देखा, फिर आज वही क्या होता देखा है। आपने? अच्छा बताओ, मेरे से बताओ क्या देखा आपने। जैसे कोई भी बात घर में होने वाली होती है ना, मेरे को पहले ही पता चल जाती है। अच्छा है। हाँ जी, तो वो भगवान के भी सपने में दर्शन तो होते ही रहते हैं। अच्छा है। तो मेरे आपको ये कहने दीजिए, बात सच्ची है कि जो मैं देखती वो सही है। हाँ अच्छा, बहू क्या सोच रही होगी पता चल जाता आपको। महाराज मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आप तो मेरी माँ हो। कोई बात चरण क्यों नहीं, छूओगी? आपके पास खड़ी होकर एक फोटो लेना चाहती हूँ। फोटो तो आ गई यूट्यूब पर मस्त। नहीं महाराज, मैं आपके पास खड़ी हूँ। अभी अंदर बैठेंगे ना मेरी माँ, तो आप खड़ी हो जाना पास में, फोटो ले लेना। और कुछ बोलना है मैया को? नहीं बस नहीं बस। चलो अभी अंदर बैठेंगे तो आप खड़े होके खूब फोटो ले लेना, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्रकार विष्णु जी का जन्म कलयुग में कल्कि के रूप में हो रहा है, तो उसी प्रकार माता लक्ष्मी का किस रूप में जन्म होगा कलयुग में? होगा, माता लक्ष्मी जी भी बन के आएंगी कुछ कुछ, किसी न किसी रूप में हैं तो लक्ष्मी ही जी। पर जैसे राधा बनकर आई, सीता बनकर आई, रुक्मणी बनकर आई, ऐसी किसी रूप में आएंगी। अच्छा। विष्णु प्रिया बन के आ जाएंगी। बिल्कुल। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आलस बहुत आता है, तो उसे कैसे कम करें? आलस्य कौन है आपका रिश्तेदार, क्या लगता है आपका? मतलब कुछ भी हम करते हैं तो पहले बताओ, मतलब आलस्य से आपका क्या रिश्ता है? क्या लगता है आपका? कुछ नहीं। लगता है क्या? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। हाँ। शत्रु है। कौन है हमारा? शत्रु। अब आप क्या कह रही हो कि आलस्य आ जाता है जी। तो जब शत्रु आता है तो क्या करना चाहिए? उसे मतलब उसका सामना करना चाहिए, फिर हाँ, पराजित करना पराजित है करना चाहिए। और सामना करना है। तो जब आपको आलस्य आए समझ लो कि आपका शत्रु है, तुरंत स्ट्रांग होके खड़े हो जाइए मजबूती के साथ, तुरंत उस पर वार कीजिए, एक वार से उसको खत्म कीजिए। हारना नहीं है, हराना है। ये सारी जिंदगी आपका पीछा ना छोड़ेगा। ये आलस्य, ये मन का भटकाव, ये वो शत्रु है हमारे कि मृत्यु के वक्त तक हमारा ये साथ नहीं छोड़ते, पिंड नहीं छोड़ते, पीछा नहीं छोड़ते। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरुजी। तो और रो काहे रही हो? 91 तो हमारे बने नहीं कभी। अच्छा है, अच्छा पढ़ो। हमारे तो 91 कभी आए ही नहीं। आपके एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। अब रो मत, लेकिन पहले हंसो, पहले मुझको 91 आए, अच्छे है ना? हाँ, हमने तो सपना भी नहीं देखा था इतने के। अच्छा है। नन्ना सा फूल हूँ मैं। पहले अच्छे से चुप हो जाओ फिर गाओ। 91 नंबर आए हैं, 91% बने हैं आपके, ये बहुत अच्छी बात है। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन
धन मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। बहुत सुंदर। गुरुजी मेरी। हमारे गांव में तो लड़के फेल हो जाते हैं तो इतना नहीं रोते जितना आप 91% और रो रही हो। हमारे यहाँ तो लड़के रोते ही नहीं है, फेल हो गए फिर भी नहीं रो रहे हैं। हमारे यहाँ लड़कियां भी फेल हो जाती हैं तो वो रोती ही नहीं, और आप रो रही हो। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत देर से मेरा माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि आपकी सूरत देख के तो ऐसी कन्हैया की सूरत ही दिख जाती है आपके चेहरे में। हर कोई यही कहता है कि सूरत देखो तो महाराज जी की देख लो, कन्हैया की अपने आप दिख जाएगी। तो आपकी सूरत ही बहुत ऐसा ग्लो चेहरा कभी देखा ही नहीं जीवन में, जो आप इतना बढ़िया। तो मेरा एक क्वेश्चन बहुत समय से था कि मैं वृंदावन आऊँ तो आपसे एक प्रश्न करूं। जैसे हम अब हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, तो कोई कहता है इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, लेकिन हमारा मन टिक ही नहीं रहा। जैसे अगर मैं सोचता हूं कि जैसे मैं कन्हैया को ही मान लूं तो कन्हैया के चरणों में हमारी लक्ष्मी माता है, अपने आप ही धन की वर्षा, रिद्धि सिद्धि सब कुछ है। लेकिन वही फिर कभी कई मन अटक रहा है, कभी कई अटक रहा है, कभी मैं यहाँ चला जाऊं, कभी यहाँ से, तो जो मन है वो केंद्रित नहीं हो रहा कन्हैया पे। तो ये मतलब क्या है कुछ, या आजकल जो आजकल डिस्ट्रॉय कर रही हैं चीजें, जैसे यहाँ चले जाओ, अब जैसे बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है, अपना पढ़ो लिखो, ये क्या कर रहे हो, वृंदावन जा रहे हो। तो इसके थोड़ा सा उपलक्ष्य में आप बताएं कुछ, कैसे मतलब केंद्रित रहे मन ये चीज का। सबसे पहले तो सत्संग करने वालों को कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग करेंगे तो वृंदावन के बारे में जानकारी होगी, भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी होगी, मन लगेगा भी थोड़ा सा। पर कुछ हमारे अगल बगल के लोग, अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे यार तेरी उम्र है क्या, ये तो बूढ़ों का काम है, वृंदावन जाना, भागवत सुनना, कथा करना, ये धाम में वास करना, ये सब वो भड़काएंगे आपको। एक्चुअली देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष। क्या निकला? विष, जहर निकला। जब भी आप कोई भी कार्य कीजिए, चाहे बिजनेस करके सफलता पाइए, चाहे आप भक्ति के पथ पर चलकर सफलता पाइए, जो भी आप आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले समाज आपको क्या देगी? विष, मीन्स जहर। आपको कहेगी कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपसे तो होगा ही नहीं, चुनौती आपके सामने आएंगी, आपको गलत ठहराया जाएगा, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, जैसे माता सीता पर कलंक लगाया गया। बिल्कुल सही। ये पहली सीढ़ी है। यदि आप पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं मतलब आप ठीक चल रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं मतलब आप ठीक चल रहे हैं। जब पहली बार मंथन हुआ तो जहर निकला। जब पहला पांव रखेंगे आप धर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए, पहली बार में समाज का जहर मिलेगा। फिर भी जब समुद्र मंथन अखंड कंटिन्यू रहा, निरंतर रहा, तो फिर अंत में क्या निकला? अमृत। अमृत। क्या निकला? अमृत। अमृत निकलता है आखिरी में, और हम विचलित कहां हो जाते हैं? फर्स्ट में। इसलिए फर्स्ट में जब समाज का जहर मिले आपको, उस समय संयम बना के रखो, उस समय मन प्रभु में जोड़ के रखो, उस समय अपने मन को साध के रखो, कंट्रोल में रखो। जैसे मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ या ना? बिल्कुल। तो मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है तो बंदर को प्रैक्टिस तो कराया ही होगा ना मंदारी ने। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया मंदारी ने, तो आप भी चाहें तो अपने मन को वश में कर सकते हैं, और पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। पर समाज के इस जहर से आप प्रभावित ना हो।
चलने दीजिए। आपका आत्मचिंतन, आत्ममंथन भक्ति की धारा में बहते चलिएगा। समुद्र मंथन में आखिरी में ही अमृत निकला है। मीरा को भी सारी जिंदगी के लड़कपन जवानी बिताने के बाद आखिरी चरण में जाकर कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है मीरा को। तो ये राह ऐसी है कि यहाँ आप चलते जाइए एक विश्वास के भरोसे बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेरणा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मैं यहाँ पे वडोदरा से आया हूँ। मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर ही रखें। बिल्कुल आपके ऊपर ही है आशीर्वाद। आपका टीवी पे बहुत देखता है ये, उस पे खूब पढ़ाई करना मन लगाकर। आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गए गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हमारे यहाँ भी लड्डू गोपाल थे, तो हमारी माता जी सुबह उनको कपड़ा पहना रही थी तो उनके हाथ से छूटकर उनका पैर टूट गया है। उसका कुछ उपाय बताइए। उपाय तो यही है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, विसर्जित करके और दूसरे गोपाल जी ले लिए जाएं। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम आपकी कथा 2 साल से सुन रहे हैं गुरुजी, और 2 साल में हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा? यानी पहले मेरी सास ने मतलब शादी हुई ना, जब से सत्संग ले रखा था धन सतगुरु का, तो मतलब इतना पता नहीं था सत्संग का क्या मतलब होता है। तो अब 2 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं तो जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मेरे पति है ना कभी सत्संग में जाते नहीं थे, उधर सरसे में भी जहाँ जहाँ उसके सत्संग होते थे, और आपके यहाँ मतलब वृंदावन में ले आते हैं। जब से कथा सुननी आपकी शुरू करी है जब से, और जी वो मतलब मेरी जेठ जिठानी है, मेरी सास है, वो इतना विश्वास नहीं रखती। और हम दो बार वृंदावन आए हैं गुरुजी, 2 बारी बाल गोपाल हमारे घर पे गए हैं। कोई बात नहीं, जो ना करे विश्वास पर आप तो करो। जी मैं आपको मतलब मन से गुरु मान चुकी हूँ और आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ गुरुजी। कल सुबह 8 बजे। ठीक है जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन कोटि नारायण। कोटि प्रणाम जी। गुरुजी एक भाई दारू बहुत पीते हैं, बहुत हैरान करते हैं। मेरी सारे की लड़की भी आई, उनको बहुत परेशान करते हैं। बात कराओ। ये साथ में आए हुए हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। क्या करते हो? खेती बाड़ी। कितनी खेती है? 7-8 बीघे। और भाई कितने हो? भाई हैं 4 भाई हैं। अच्छा, अब शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ, एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ, हो जाती है। तो फिर बच्चे को जब होगी तो उसको भी यही सलाह देना कि बेटा सुनो, जैसे ही आपका बेटा बड़ा हो उसको ये सिखाना कि सुनो जब भी टेंशन हो ये पी लिया कर, क्योंकि आपकी टेंशन दूर होती है उससे, तो आपके बेटे की भी उसी से होगी। नहीं, कुछ पारिवारिक समस्या हैं। हाँ हाँ, तो पारिवारिक समस्या कल उसके सामने आएगी तो उसे भी तो सिखाओ ना कुछ। उसको सिखाओगे कि नहीं पहले ये बताओ? सिखाऊंगा ना। शराब पिलाना सिखाओगे? नहीं। हाँ नहीं। क्यों नहीं सिखाओगे? मैं ही बर्बाद हो गया उसमें। तो फिर क्यों पीते हो जब बर्बाद हो गए तो? अरे बोल तो रहा हूँ टेंशन। तो टेंशन किसे नहीं है भाई? टेंशन तो सबके पास होती है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, काम आदमी करता है, हो ही जाता है। तो टेंशन यदि शराब पीने से जाती तो फिर आज तक सब ना पी के टेंशन को खत्म ही कर देते। क्या शराब पीना समाधान है? आप ही बताओ। नहीं नहीं। तो आपने शराब पी तो टेंशन तो सारी खत्म हो गई होगी आपकी। अभी तक तो नहीं हुई। तो फिर क्यों पीना शराब? अभी छोड़ देंगे। कब छोड़ दोगे? आज से ही। क्यों छोड़ दोगे? शराब मतलब घर को बर्बाद करती है और वही भविष्य खराब हो जाता है बच्चों का। तो फिर क्यों, जब आपको इतना ज्ञान है समझ है तो क्यों अब नहीं पीना?
कोई मतलब समझाने वाला नहीं था ना। अच्छा चलो आप आ गए, अब समझ में आई बात? आ गई अब, क्योंकि पिताजी है नहीं। अच्छा। और एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब मेरे भाई हैं बड़े। हाँ। तो मतलब उन्होंने ही प्रवेश किए मेरी 2005 से अभी तक। तो उन्होंने ही शादी ब्याह मतलब हमारी किए हैं, मेरी 2 बहन थी उनको भी किए हैं। लेकिन वो अब ये बात बोलते हैं कि तुमको तो फ्री का मिल गया, मतलब उनका ये कहना सार्थक है कि नहीं है? क्या मिल गया? जो खेती मिली है, खेती बाड़ी मिली है, वो फ्री का मिल गया तुमको। तो क्यों फ्री का मिल गया? यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ये उनका कहना सार्थक है कि नहीं है? देखो, आप यदि योग्य बन जाओ, काबिल बन जाओ, तब तो बात सही है कि आपको मिल गया और आपने उसका सदुपयोग किया। और आपने जो जमीन जायदाद मिली है, यदि उसको बेचकर तुम शराब पी गए तो वो कोई भी यही कहेगा ना कि भाई ये तो व्यर्थ चला गया ना। तो शराब तो महीने मतलब शादी पार्टियों में कभी कभी पीता हूँ, कभी कभी। क्यों पीना है बेटा, क्यों पीना है? तो अब नहीं पीऊंगा गुरुजी। अब नहीं पीना। और अपनी खेती बाड़ी करके पैसा कमाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, पत्नी का ख्याल रखो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। शराब पीना कायरता है। शराब पी के पड़े हैं गंदी नाली में। अरे अच्छे से जीवन जियो, इज्जत समाज में हो, नाम समाज में हो। शराब पीने से कुछ नहीं होता। आज जितने जेल के अंदर अपराधी कैदी हैं, ये सारे लोग शराब पीने के बाद अपराध किए हैं, जितना भी क्राइम हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। इसलिए शराब पीना आपके लिए बहुत हानिकारक है। अब नहीं पीना, ठीक है? पक्का वादा? पक्का वादा। राधे राधे गुरुजी। पियोगे फिर? नहीं पीऊंगा गुरुजी। अच्छा फिर ठीक है, खुश रहो। गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। कुछ लोग गुरुजी हमको काम के बहाने से ले गए थे। हाँ। 23 लोगों को बेच डाला। कहाँ बेच डाला? कहीं दूसरी जगह ट्रक में भर के ले गए थे आदमियों को। हाँ जी सर। कैसे आदमी